सूची में, मतदाता सूची में होना चाहिए, किसी कारण से वो फॉर्म नहीं भर पाए, तो हर एक प्रखंड में हम लोगों ने एक-एक जो है कार्यालय खोला है, जहाँ रजिस्टर के साथ हमारे 2 सरकारी कर्मी वहाँ सुबह से लेकर के 10 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक बैठेंगे और ये सातों दिन जो है ये कार्यालय संचालित रहेगा प्रखंड ऑफिस में और नगर निगम में नगर क्षेत्र के लिए। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्वयं आकर के जो फॉर्म 6 है और जो डिक्लेरेशन फॉर्म है और जो दस्तावेज 11 तरह के हैं, ये तीनों चीज़ साथ में दे करके उसकी प्राप्ति जो है रिसीविंग उसकी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी उस फॉर्म को डिजिटाइज करना और उसको जांच करके उनका नाम जो फाइनल लिस्ट हम लोगों का निकलेगा उसमें जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसको हम लोग संपन्न कराएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे बीएलओज भी क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेंगे। जो दिव्यांग और वृद्धजन हमारे मतदाता हैं जो ब्लॉक तक आने में असमर्थ होते हैं कई बार, उनके घर पर जाकर के भी अगर उनका नाम छूट गया है तो वो फॉर्म्स भी हम लोग कलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन भी सुविधाएं दी जा रही हैं और हम लोग आप लोगों के माध्यम से अपील भी कर रहे हैं कि अभी जो 1 महीने का पीरियड था इसमें हम लोगों ने घर घर घूम करके सभी मतदाताओं से फॉर्म भरवाने का काम और उसकी अपलोडिंग का काम किया है। अभी भी किसी कारण से अगर नाम आपका छूट गया है तो अभी 1 महीने का समय है। आप जो है अपने बीएलओ से और अपने प्रखंड कार्यालय में संपर्क करके अपना आवेदन दे सकते हैं। आज हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग भी कर ली है। सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आए हुए थे। उनसे हम लोगों ने 2 प्रकार की सूची शेयर की है। पहली सूची है ड्राफ्ट लिस्ट की, जो मतदाताओं का नाम 32 लाख से ज़्यादा जो मतदाता हैं उनका नाम जो ड्राफ्ट प्रारूप सूची में आया है वो विधानसभा वार दी गई है। इसके अलावा एक अतिरिक्त सूची दी गई है जो हम लोगों ने 24 जून को जब ये काम शुरू हुआ था उस दिन जिनका नाम था और जिन्होंने फॉर्म किसी भी कारण से नहीं भरा है, हो सकता है कि वो यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो गए हों या उनकी मृत्यु हो गई हो या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में वो अपना नाम उनका जुड़ा हुआ हो, वहीं वो रहना चाहते हों, तो ऐसे लोग जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उसकी सूची भी हम लोगों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शेयर किया है। और जो बूथ लेवल एजेंट है वो भी डिक्लेरेशन और एक जो फॉरवर्डिंग है उसके साथ प्रतिदिन 10 आवेदन, मैक्सिमम 30 तक आवेदन राजनीतिक दलों के जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट जो अपॉइंट हुए हैं, वो भी दे सकते हैं प्रखंड स्तर पर। वैसे पूरे जिले में कितने मृतक और शिफ्टिंग का फिलहाल कटा है ना? देखिए, कटने वाली वैसी कोई स्थिति नहीं है। अगर आंकड़ा बताया जाए 24 जून को 34,86,215 मतदाता थे। 32,03,370 जो है निर्वाचकों ने अपना फॉर्म भरा और ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम आया है। और अगर डॉक्यूमेंट जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट है अगर उन्होंने नहीं दिया है तो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना वो हम लोगों की जिम्मेवारी है। हम लोग घर घर बीएलओज को और हम लोग अपने पदाधिकारियों को भेज करके जो दस्तावेज 11 तरह के हैं उसको हम लोग करा रहे हैं। ये इंटरनल काम हम लोगों का चल रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया अभी 1 महीने का समय है। आप जो है ऑनलाइन भी और प्रखंड में आकर के भी आप आवेदन दे सकते हैं। और ये जो ड्राफ्ट सूची जो निकली है इस पे किसी को अगर आपत्ति भी है, ये भी हो सकता है कि कोई गलत नाम अगर किन्हीं को लगता है कि जुड़ गया है तो वो आपत्ति भी दे सकते हैं फॉर्म 7 में या फॉर्म 8 में। अगर मान लीजिए किन्हीं का नाम किसी दूसरे विधानसभा में है, राज्य के बाहर भी जुड़ा हुआ है, वो चाहते हैं कि उनका नाम बिहार में आ जाए, फॉर्म 8 भी दिया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और जो मतदाता हमारे 1 जुलाई 25 को या अक्टूबर में भी जिनकी उम्र 18 साल हो रही है, एडवांस फॉर्म भी जमा करने का प्रावधान है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी है, जो नए वोटर्स हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि इसी साल चुनाव होना है, एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो अगर आपने अपना फॉर्म अभी तक जमा नहीं किया है, जिनकी 1 अक्टूबर को भी 18 साल उम्र होने जा रही है, वो भी आवेदन जो है और जो अन्य अर्हताएँ हैं, एलिजिबिलिटी है, उनको अगर पूरा करते हैं तो वो भी आवेदन दें। और ब्लॉक स्तर पर ये व्यवस्था हम लोग नगर निकाय के स्तर पर कर रहे हैं, जहाँ आवेदन लिए जाएंगे। बीएलओज भी फील्ड में रहेंगे। 1950 जो टोल फ्री नंबर है वहाँ भी आप कार्यालय अवधि में कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने ईआरओ से संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह की कोई अगर क्वेरी है तो उसका हम लोग समुचित रूप से उसी समय समाधान। दावा आपत्ति की आखिरी तिथि कहते हैं। दावा आपत्ति जैसा मैंने बताया कि आज प्रारूप प्रकाशन होने के बाद 1 सितंबर तक हम लोग दावा आपत्ति लेंगे। 25 सितंबर तक दावा आपत्ति का निष्पादन करना है, जो कार्यालयी कार्य है, जो ईआरओ, एईआरओ और अन्य पदाधिकारी मिलकर के सब लोग करते हैं। 27/9 तक हम लोग आयोग से अनुमति प्राप्त करेंगे और 30/9 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है, ये टाइमलाइन है। पुनः मैं अपील करूंगा कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में जिनका भी नाम है, ऑनलाइन चेक करने की भी सुविधा दी गई है। आप ईपिक नंबर डालेंगे
पुराना जो आपका पहले वाला था उसी से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम प्रारूप सूची में किसी कारण से आपने फॉर्म नहीं भरा था, नहीं आया है, तो आप ज़रूर जो है आप ऑनलाइन या ब्लॉक में आकर के आप आवेदन दे दीजिए। आपका नाम जो है जोड़ दिया जाएगा उचित जांच के बाद। इसको लेकर के हम लोग सब लोग तत्पर हैं। आप 1950 पर फ़ोन करके टोल फ्री नंबर पर आप सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं।